नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझेंगे जिसके इस बार की एग्जाम यानी कि 2025 के एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। दोस्तों, इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के कुल 10 सेट बनाए हैं जिसके प्रत्येक सेट में 30-30 प्रश्न है, यानी कि 10 सेट में 30 × 10 कुल 300 प्रश्न है, जिनमें से 150 प्रश्न आपके बुक से तथा 150 प्रश्न व्याकरण से बताए गए हैं। दोस्तों, हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि यदि आप हमारा ये प्रत्येक सेट का वीडियो सिर्फ एक बार पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको इस बार की एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाले नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही निकट है और अभी आपका समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सेट नंबर पार्ट 3 का है। इसका सभी प्रश्न आपके बुक से लिए गए हैं। आइए अब शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए में कहता है 1822, बी में कहता है 1824, सी में कहता है 1826, डी में कहता है 1828। तो हमने आपको स्वामी दयानंद पाठ में पढ़ाया था कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1824 से। आइए आगे अब दूसरा प्रश्न कहता है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। ए में कहता है उपनयन, बी में कहता है समापवर्तन, सी में कहता है अक्षर आरंभ, डी में कहता है वेदारंभ। तो हमने आपको संस्कार भारतीय संस्कारा पाठ में पढ़ाया था कि शिक्षा संस्कार 5 होता है: अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत तथा समापवर्तन। अंतिम क्या होता है? समापवर्तन, 5वां समापवर्तन होता है। तो वही पूछ रहा है अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, यानी कि अंतिम 5वां होता है तो 5वां शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो समापवर्तन, बी नंबर सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब तीसरा प्रश्न कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए में कहता है आत्मा, बी में कहता है परमात्मा, सी में कहता है साहित्य, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता ही होगा, हमने आपको मंगलम पाठ में पढ़ाया था कि यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए चौथा प्रश्न कहता है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। यानी कि शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विधान करते हैं, इसका ज्ञान देते हैं। किसके लिए? ए में कहता है दानव के लिए, बी में कहता है मानवों के लिए, सी में कहता है छात्रों के लिए, डी में कहता है पशुओं के लिए। तो शास्त्र जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान ज्ञान जो है मानवों के लिए देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां प्रश्न कहता है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। ए में कहता है अंतेवासी, बी में कहता है ब्रह्मचारी, सी में कहता है छात्र, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता ही होगा, भारतीय संस्कार पाठ में पढ़ाया था कि प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचारी। चलिए छठा प्रश्न कहता है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। ये पिछले सवाल का ही दोहरा दिया है कि शास्त्र जो है मानवों को किसका बोध कराता है, किसका ज्ञान कराता है। तो कर्तव्य और कर्तव्य का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 7वां प्रश्न कहता है बैर से बैर का समन क्या है। यानी कि दुश्मनों का समन क्या है। ए में कहता है संभव, बी में कहता है असंभव, सी में कहता है ना संभव नामभव, डी में कहता है संभव। तो बैर से बैर का समन असंभव है, यानी कि झगड़ालू से झगड़ालुओं का समन क्या है? तो असंभव है। यह आपको विश्व शांति पाठ में पढ़ाया गया था कि यदि दो दुश्मन आपस में झगड़ रहे हैं तो कभी भी झगड़ा शांत नहीं होगा, उनमें से कोई एक को जो है शांत होना पड़ेगा तभी झगड़ा शांत होगा। चलिए आगे अब 8वां प्रश्न कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। ए में कहता है समुद्र में, बी में कहता है मानसरोवर में, सी में कहता है तालाब में, डी में कहता है झील में। तो नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो आपको पता ही होगा, यह पहला पाठ में ही पढ़ाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अब नवा प्रश्न कहता है कि महान से भी महान क्या है? तो आत्मा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे अब 10वां प्रश्न कहता है किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय होती है? तो सत्य की। और यहाँ पूछ रहा है किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की। ये भी आपको पता ही होगा। चलिए आगे अब 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए में कहता है 2500 वर्ष, बी में कहता है 2000 वर्ष, सी में कहता है 1500 वर्ष, डी में कहता है 1000 वर्ष। तो ये हमने आपको पाटलिपुत्र से वैभवम पाठ में पढ़ाया था कि पटना का इतिहास जो है लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह वहाँ लिखा हुआ था कि सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः, यानी कि लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो यहाँ 2500 का आया तो हम ए नंबर सही करेंगे, 2500 वर्ष। चलिए आगे अब 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कूटनीमताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? ए में कहता है राजशेखर, बी में कहता है दामोदर गुप्त, सी में कहता है विशाखा दत्त, डी में कहता है कालिदास। तो कूटनीमताख्य काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 13 नंबर प्रश्न कहता है यूनान का राजदूत कौन था? ए में कहता है फाहियान, बी में कहता है वेनसंग, सी में कहता है मेगास्थनीज, डी में कहता है इनमें से सभी। तो हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि यूनान का राजदूत फाहियान, वेनसंग, मेगास्थनीज, इत्सिंग इत्यादि था। तो ये सभी था, तो यहाँ इनमें सभी टिक करेंगे, डी नंबर। चलिए आगे अब 14 नंबर प्रश्न कहता है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? ए में कहता है काव्य मीमांसा, बी में कहता है कूटनीमताख्य, सी में कहता है मुद्रा राक्षस, डी में कहता है यात्रा संस्मरण। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक की ग्रंथ की रचना किए थे और दामोदर गुप्त ने कूटनीमताख्य काव्य की रचना किए थे। ये दोनों आपको याद रखना है। यदि दामोदर गुप्त पूछे तो कूटनीमताख्य और राजशेखर पूछे तो काव्य मीमांसा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर काव्य मीमांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 15 नंबर प्रश्न कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ए में कहता है बसंत ऋतु में, बी में कहता है वर्षा ऋतु में, सी में कहता है ग्रीष्म ऋतु में, डी में कहता है शरद ऋतु में। तो ये हमने आपको पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पढ़ाया था कि कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा दृश्य देखने को मिलता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है पुराण ग्रंथ से रचना पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए में कहता है चाणक्य, बी में कहता है कालिदास, सी में कहता है महर्षि व्यास, डी में कहता है भर्तृहरि। तो पुराण ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। सी नंबर सही आंसर। चलिए आगे अब 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कस्य महिमा सर्वत्र ज्ञाते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? ए में कहता है देवस्य, बी में कहता है विश्वस्य, सी में कैसा कहता है भारतस्य, डी में कहता है पाटलिपुरस्य। तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो ये हमने आपको भारत महिमा पाठ में पढ़ा था कि हमारी देश भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। आगे अब 18 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकारकः, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? ए में कहता है महात्मा विदुर, यहाँ महात्मा है महात्मा विदुर, बी में कहता है महर्षि यास्कः, सी में कहता है महर्षि वेदव्यास, डी में कहता है पंडित राम स्वरूप शुक्ल। तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। ये आपको याद रखना है। सी नंबर सही आंसर। चलिए आगे अब 19 नंबर प्रश्न कहता है अस्माकम कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, हमारा कर्तव्य रूप क्या होना चाहिए? ए में कहता है भारतम प्रति भक्ति, बी में कहता है संसारम प्रति आसक्ति, सी में कहता है ईश्वरम प्रति भक्ति, डी में कहता है पितरम प्रति भक्ति है। तो अस्माकम कर्तव्य रूपेण क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य रूपेण जो है भारत के प्रति भक्ति होना चाहिए। तो लिखेंगे, तो यहाँ टिक लगाएंगे भारतम प्रति भक्ति ही। ए नंबर सही आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कति संस्कारा भवन्ति, यानी कि कितने संस्कार होते हैं? ए में कहता है पंचदश 15, बी में कहता है पंच 5, सी में कहता है विंशति 20, डी में कहता है 16 16। तो संस्कार कति संस्कारा भवन्ति, संस्कार कितने होते हैं? तो 16 16। कुछ लोग जो है 5 पर टिक कर देते हैं। जब पूछेगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तब हमको 5 में टिक करना है, और पूछेंगे संस्कार कितने होते हैं तब 16 पर टिक करना है। चलिए
आगे अब 21 नंबर प्रश्न कहता है कि कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति, कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देता है। ए में कहता है दुःशासनस्य दुःशासन के, बी में कहता है कृष्णस्य कृष्ण के, सी में कहता है अर्जुनस्य अर्जुन के, डी में कहता है धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के। तो ये हमने आपको नीति श्लोक का पाठ में पढ़ाया था कि धृतराष्ट्र ने जो है अपने चित्त की शांति के लिए विदुर से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देता था, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का। चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, दलित पुरुष यानी कि दलित बालक जो था राम परवेश, अच्छा सॉरी यहाँ राम, चलो यहाँ नाम मैंने बोल दिया कि राम परवेश राम, वही पूछ रहा है उसका नाम क्या है, दलित पुरुष का नाम क्या है, तो राम परवेश राम नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 23 नंबर प्रश्न कहता है कि भिखन टोलाम द्रष्टुम कः आगतः, भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए थे। ए में कहता है शिक्षक, बी में कहता है छात्र, सी में कहता है राजनेता, डी में कहता है धार्मिक नेता। तो भिखन टोला को देखने के लिए एक शिक्षक, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आए थे, तो यहाँ शिक्षक में टिक करेंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद से रचना का अस्ति, स्वामी दयानंद का रचना क्या है। ए में कहता है सत्य प्रकाश, बी में कहता है रामायण, सी में कहता है वेद, डी में कहता है पुराण। तो स्वामी दयानंद का रचना जो है सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किए थे स्वामी दयानंद ने। आगे बढ़ते हैं। आगे अब 25 नंबर प्रश्न कहता है कि कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवन, कि किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ए में कहता है आर्य समाज से आर्य समाज की, बी में कहता है ब्रह्मा समाज से ब्राह्मण समाज की, सी में कहता है समग्र विकास संस्थान से समग्र विकास संस्थान की, डी में कहता है पाटलिपुत्र संस्कृत संस्थान से पाटलिपुत्र संस्कृत संस्थान की। तो जो 1875 ईस्वी में जो है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है धृतराष्ट्र से प्रश्नस्य उत्तरम कः ददाति, धृतराष्ट्र के प्रश्नों को उत्तर कौन देता है। तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ किससे रहे थे, तो विदुर से, जो जिससे पूछेंगे वही उत्तर देगा ना। तो पूछ रहा है धृतराष्ट्र प्रश्न के उत्तर कौन देता है, तो विदुर देता है, क्योंकि पूछ रहे हैं विदुर से तो उत्तर भी तो विदुर ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 27 नंबर प्रश्न कहता है धृतराष्ट्र कथम प्रश्न पृच्छति, धृतराष्ट्र प्रश्न तो पूछ रहा है पर क्यों पूछ रहा है। ए में कहता है पुत्र कामये, पुत्र कामना के लिए, बी में कहता है पांडव विनाशाय, पांडवों के विनाश के लिए, सी में कहता है स्वचित शांताय, अपने हृदय की शांति के लिए, डी में कहता है हस्तिनापुर से विनाशाय, हस्तिनापुर के विनाश के लिए। तो धृतराष्ट्र ने अपने दिल की, हृदय की, मन की शांति के लिए जो प्रश्न पूछता है। तो हम टिक करेंगे स्वचित से शांताय, अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कह स्नातः कुशहस्ता सरस तीरे बुरुते, कौन जो है स्नान करके हाथ में कुश लेकर सोने का कंगन लेकर सरस तीरे बुरुते तालाब के किनारे बोल रहा था। ए में कहता है व्याघ्र, बी में कहता है बानर, सी में कहता है भालुक, डी में कहता है मनुष्य। तो स्नान करके हाथ में कंगन लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था, तो बाघ बोल रहा था, व्याघ्र टिक करेंगे। चलिए आगे अब 29 नंबर प्रश्न कहता है वृद्ध व्याघ्रः किम दातुम इच्छति स्मः, वृद्ध बाघ जो है क्या देने की इच्छा करते थे। ए में कहता है स्वर्ण कंगनम, सोने कंगन, बी में कहता है रजत कंगनम, चांदी के कंगन, सी में कहता है स्वर्ण कुंभम, सोने का कुंभ, डी में कहता है द्विचक्रिकायाम, द्विचक्रिका। तो हम जो है ए में टिक करेंगे स्वर्ण कंगन, बाघ जो है सोने का कंगन देने की इच्छा कर रही थी। फिर लास्ट अब 30 नंबर सबसे आखिरी प्रश्न कहता है कि पथिकः कुत्र निमग्न अभवन, पथिक जो है कहाँ निमग्न हो गए थे, कहाँ फंस गए थे। ए में कहता है नद्याम, नदी में, बी में कहता है सरोवरे, सरोवर में, सी में कहता है महापंके, महा कीचड़ में, डी में कहता है गंगा तटे, गंगा तट पर। तो पथिक जो है राही जो है महापंक में, महा कीचड़ में फंस गया था। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 3। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक सेट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।